हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है वो है आस्था के साथ। शी इज़ एन डिजिटल मार्केटर एंड शी डू एफिलिएट मार्केटिंग ऑल्सो। तो अभी सब लोगों को लाइव आ जाने दो। हाय मोहद, हेलो इनोवेटिव प्लान्स, वेलकम टू ऑल। For the Astha to join the session. Can you see me? Hi Astha. Hi, Yes, can you see yes. me? Yes, I पर can. मेरे में विजिबल नहीं है। हाय वेट वेट, आस्था, आप एक्चुअली आप एक बार मुझे वापस रिक्वेस्ट भेजो बिकॉज आई थिंक विजिबल नहीं आई है मेरे में। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। या हेलो। हाय आस्था, लेकिन अभी जो है आपका फेस नहीं विजिबल आ रहा। मेरे को लगता है आपके वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है या तो। इंटरनेट इशू तो नहीं है, नेटवर्क तो आ रहा है। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ मैं। ओके ओके। हेलो एवरीवन। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं उनको ज्वाइन करने का। डिक्लाइन। हाय, अभी आस्था, आप मेरे को देख पा रहे हो? हाँ, मैं आपको देख पा रही हूँ बट आई थिंक मेरी वीडियो आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है आपकी वीडियो। नाउ इट्स फाइन। बिकॉज मेरे में विजिबल नहीं है तो आई थिंक आ रही होगी। आपके में मेरी शक्ल विजिबल नहीं है, आपको खुद का नहीं हाँ, दिखाई दे रहा है? मेरी खुद की फेस विजिबल नहीं है, बाकी तो विजिबल है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम फिर कंटिन्यू करते हैं। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल या थैंक श्योर। यू फॉर इनवाइटिंग माय इनविटेशन। इतने सारे ट्रायल्स के बाद आज हमारा लाइव हो पा रहा है। फाइनली, एग्जैक्टली, फाइनली हो रहा है। आई थिंक आफ्टर 1 month। हाँ, आफ्टर 1 मंथ। Yes, finally. ओके, Thank चलो you कोई for बात नहीं। inviting. ओके। ओके सर, सबसे पहले ऑडियंस को आप अपने बारे में बता दो, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। So hello everyone. My name is Astha Singh और मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ एंड साथ साथ मैं एक इंस्टाग्राम मार्केटर एंड एफिलिएट मार्केटर हूँ। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे को जो पता है आपके बारे में, दैट यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो एंड यू आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग ऑल्सो, राइट? तो आपने सबसे Yes. पहले क्या स्टार्ट करा था? आपने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी थी या इंस्टाग्राम, सॉरी, एफिलिएट मार्केटिंग? एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में मैं 1 year से ही ट्राई कर रही थी, मैंने कोर्सेज लिए थे बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं करती थी, तो मुझे कुछ भी चीजें समझ नहीं आई थी, तो कुछ भी सक्सेस नहीं मिली उसमें। एंड आफ्टर दैट लॉकडाउन में मैंने ये इसके बारे में पता चला, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में।
एफिलिएट मार्केटिंग शुरू की, ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी थी वो सारे अटेंड किए, एंड आप उसके बाद मुझे इसके इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में पता चला। तो बेसिकली मैं ये बोलूंगी, पहले मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया एंड देन मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला। ओके, तो अभी जैसे Yeah. आप कैसे, मतलब दोनों चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली काम क्या रहता है? आई एम सेइंग डिजिटल मार्केटिंग में काम क्या होता है, एक्चुअल में करना क्या होता है, उसमें होती क्या है डिजिटल तो मार्केटिंग? सो बेसिकली देखिए, ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोले तो डिजिटल मार्केटिंग में यूजिंग प्लेटफॉर्म्स, सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो वो है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो। बट डिजिटल मार्केटिंग इतना ह्यूज टॉपिक है ना कि आप सब कुछ को मास्टर नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू सेलेक्ट कोई टॉपिक उसमें एंड यू हैव टू मास्टर दैट, whether it is SEO, Instagram marketing, click funnels, Facebook ads and all that. So आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे एंड देन उससे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग जो होती है, मतलब इसका इसका स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? कहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो? देखिए, देयर आर सो मेनी कोर्सेज, आप वो ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके डिजिटल मार्केटिंग में आ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका यूट्यूब मार्केटिंग आ गया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ गया, लिंक्डइन मार्केटिंग आ गया, ठीक है। ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, इसकी अलग ही है, मतलब फिर हो गया आपका एसईओ जिसमें ब्लॉगिंग वगैरह होती है, ठीक है। फिर हो गया इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स। सो दीज ऑल आर डिफरेंट डोमेन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो डिफरेंट हैं एंड आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से परफेक्टली आपको क्या इंटरेस्ट है जिसमें। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में हमें पता है कि हम थर्ड पार्टी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और हमें वहां से कमीशन आता है, तो ऐसे ही डिजिटल जी, मार्केटिंग में जो इनकम होता है वो कैसे होता है? डिजिटल मार्केटिंग की जो इनकम होती है, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एसईओ का, जिसमें ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो किसी भी नीश में कर रहे हो, ठीक है। आपने वेबसाइट लिखी, एसईओ किया, कंटेंट लिखा, ठीक है। अब जितनी भी ट्रैफिक आएगी उस कंटेंट, उस ब्लॉग पे, उसके हिसाब से आपको एडसेंस के थ्रू अर्निंग होती है, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया, जैसे आप जानते होंगी Amazon एफिलिएट एंड फ्लिपकार्ट एफिलिएट। हम्म हम्म इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिसमें लोग रिव्यूज डालते हैं प्रोडक्ट्स का एंड लिंक डाल देते हैं। सो वो एक काइंड ऑफ पैसिव इनकम हो गया, जिसमें कि लोगों ने कंटेंट लिखा है, एसईओ ऑप्टिमाइज किया, एंड देन जो भी ट्रैफिक आ रही है, जिसने भी वहां से परचेज किया है, देन यू विल गेट अ कमीशन फॉर दैट। एक वो भी तरीके, उस तरीके से भी अर्निंग होती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, कि आप कितना ट्रैफिक आ रहा है उसके हिसाब से मिलेगा। ओके, तो मैंने मतलब जी, मेरे को जो लगता था वो ये था कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जैक्टली। एग्जाम्पल आप जैसे क्राउजल्स बनाते हो, वो बहुत अच्छे बनाते हो, तो धीरे धीरे जैसे थैंक आपका यू। पेज ग्रो करेगा तो ब्रांड जो है वो अप्रोच करते हैं हमें कि हमें उनका कुछ बैनर बनाना है या ऐसा ही कुछ या क्राउजल उनका तैयार करना है, देन दे विल पे अस। या एग्जैक्टली, वो क्या हो गया, अब जैसे कि सपोज करिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग मैं कर रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती, मैं एसईओ नहीं करती, मैंने ये डोमेन चूज कर लिया है इंस्टाग्राम मार्केटिंग का। तो अब मैं जो भी नॉलेज दे रही हूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग टिप्स से रिलेटेड दे रही हूँ अपने फॉलोअर्स के थ्रू, ठीक है। तो जो भी पर्सन, जो ब्रांड होगा, जो स्टार्टअप होंगे या बिजनेसेस होंगे, उनको अपने बिजनेस के लिए वो चाहिए होंगे डिजाइनिंग रिजल्ट्स एंड ऑल, सो दे अप्रोच मी कि आप डिजाइन कर दो, वी विल पे दिस एंड दिस। सो एक ओके, वो तरीके से अर्निंग हो गई, लाइक काइंड ऑफ अ फ्रीलांसिंग यू कैन से। ठीक है। या ओके, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में वही है, हमारी जो इनकम है वो बेस्ड अपॉन कि हमारे पास कितने क्लाइंट्स की रीच आ रही है, कितना हमें कोई ब्रांड काम दे रहा है। नहीं, इससे भी वास्ट चीजें हैं, बट हमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा उसमें। जैसे एसईओ वगैरह का मैंने आपको बताया, उसमें फेसबुक एड्स का हो गया कि जैसे कि आप जानते होंगे सौरभ भटनागर सर को, वो हम्म फेसबुक एड्स के ही थ्रू
अपने प्रोडक्ट को करते हैं, और जबकि वो एफिलिएट मार्केटिंग करते थे स्टार्टिंग में जेवीजू से, एंड एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने फेसबुक एड्स यूज करके करोड़ कमाए हैं, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी स्ट्रेटेजीज विच यू कैन अप्लाई इन दिस, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंट्स के थ्रू अर्निंग होती है, नहीं, देयर इज अ ह्यूज थिंग्स जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। ओके, तो आपका प्लान, जैसे आपने बताया कि यू आर अ बीटेक स्टूडेंट, राइट? तो या इंजीनियर, तो आपका कैसे इंटरेस्ट आया था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? एक्चुअली मेरा मार्केटिंग में पहले से इंटरेस्ट था, फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं होता है कॉलेज में जाके मैंने ढूंढने लगी कि कौन सी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ कॉलेज में जस्ट फॉर अ पार्ट टाइम। देन आई केम टू नो अबाउट दिस डिजिटल मार्केटिंग, एंड देन मैं डीप में गई, चीजें जानी, एंड देन पता चला कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत ही ज्यादा आने वाले टाइम पे। देन आई केम टू नो कि मतलब ये जो चीज है अगर हमने अभी से शुरू कर दी तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी है, बहुत ज्यादा इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, तो फिर अभी जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग लास्ट ईयर स्टार्ट करा, और जब आपने ये लॉकडाउन, मैंने भी लॉकडाउन में ही एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, और तो मैंने भी एफिलिएट मार्केटिंग का कैसे आपका मन बना था? एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड सडनली मुझे ऐड दिखा कोई एफिलिएट मार्केटर का ही किसी का, एंड देन मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की एंड फिर मैंने अर्निंग प्रूफ चेक किए, फिर मैंने उससे पूछा, उन्होंने मुझे वेबिनार का लिंक दिया, फिर मैंने चीजें समझी। बट ऑब्वियसली बात है पहले टाइम पे कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाता ऐसे, तो आई टुक अराउंड 10 to 15 days सोचने में कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं, स्कैम तो नहीं है। देन आई स्टार्टेड डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग एंड ट्रस्ट मी, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि मैंने वो जो फर्स्ट डिसीजन लिया था उसके बाद से चीजें चेंज होती गई। उधर की ट्रेनिंग्स इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि अर्निंग तो हुई, उसके अलावा लर्निंग बहुत ज्यादा मिली, ठीक है। तो सेम उसकी मेरे वजह से साथ ही इंस्टाग्राम मार्केट। सेम जी मेरे साथ ही हुआ जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि हमेशा हमारा जो माइंड सेट है ना, वो पैसों को लेके नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ कमाना है कमाना है। तो मेरे को लगता है कि अगर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का जो डिसीजन लिया था बहुत ही सही लिया था, उसी की वजह से नाउ आई एम वर्किंग ऑन द पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल। तो इतनी सारी एग्जैक्टली चीजें दैट्स सीखने को मिल रही है, पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, इंस्टाग्राम पे कितने लोग वही ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे को वही अभी भी वही लगता मुझे है भी कि मैंने बहुत सही टाइम पे मैंने ये डिसीजन ले लिया है। मुझे भी यही चीज लगता है। एंड एक्चुअली क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कि बहुत सी चीजें बोलते भी हैं कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे या ऑल दैट। ऑब्वियसली किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मेरे पेरेंट्स ने भी अलाउ नहीं किया था, मैंने फ्रेंड से हेल्प ली, उससे लिए मनी बोरो करके। बट एक चीज बताओ, अगर हम अच्छी चीज के लिए परमिशन लेते, कभी खराब चीज के लिए तो परमिशन लेते नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कुछ भी के लिए परमिशन नहीं लेते हैं, बट हमेशा अच्छी चीज के लिए परमिशन लेते हैं एंड देन एक्सक्यूज बना देते कि नहीं पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। द थिंग इज वी नीड टू टेक रिस्क अगर हमें ग्रो करना है तो। राइट, तो यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं वो लोग, आप भी सीखो अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है। एफिलिएट मार्केटिंग है बहुत ही, मतलब सिर्फ अर्निंग के लिए तो एज अ पार्ट टाइम आप कर ही रहे हो एक अच्छा, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ है। सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ। वही मेन मतलब पॉइंट, एक्चुअली मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पहले ज्वाइन अर्निंग के लिए ही किया था, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बात है नहीं पता था कि यहाँ पे लर्निंग कैसी होगी। अर्निंग के लिए मैंने ज्वाइन किया, बट देन ट्रेनिंग्स एंड ऑल जो मुझे लर्निंग मिली ना, वो अब ज्यादा वैल्यूएबल हो गया एज कम्पेयर टू अर्निंग। वही मेरे साथ सेम चीज हुई है। मतलब यूट्यूब का कभी सोचा भी नहीं था, आई स्टार्ट यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे 6 मंथ्स तक ऑब्वियस सी बात है ग्रो ही करेगा, नीचे तो जाएगा नहीं वो। तो वहां वाह से भी एग्जैक्टली। इनकम सोर्स क्रिएट हो गया, तो बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। और जब या कोई अप्रोच करते हैं ना कि मैम हम आपसे सीख रहे हैं, तब तो और ज्यादा अच्छा लगता है सुन के। वही बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है उस चीज से। इवन आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट यूट्यूब, बट बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बट फिर स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो अपने क्राउजल्स बनाने के लिए? सो कर्जल्स बनाने के लिए यूजली मैं कैनवा यूज करती हूँ, एंड फोटोशॉप भी यूज करने लगी हूँ अब, क्योंकि उसमें फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे हैं, एंड देन वो अभी मैं सीख रही हूँ,
एकदम परफेक्ट नहीं हुई हूँ, तो अभी वो मैं सीख रही हूँ। बट अभी जितने भी कोरियोग्राफ्स बनाए हैं मैंने, वो कैनवा यूज करके बनाया है मैंने। ठीक है। तो अभी जो फोटोशॉप और कैनवा का पेड वर्जन यूज करते हो, या जो अभी उसका फ्री वाले में भी इतने सारे फीचर्स, आप कौन सा यूज करते हो? मैं फ्री वर्जन यूज करती ओके। तो आपने जब स्टार्टिंग में कैनवा यूज करना स्टार्ट करा था, हूँ। कितने टाइम कैनवा लग? का एक्चुअली कैनवा का पेड वर्जन, फोटोशॉप का फ्री वर्जन। ओके। तो ये सब Yeah. अभी जैसे कलर मिक्सिंग होती है, सारी चीजें आप कैसे सीख रहे हो? आप मतलब कैनवा की थीम, बात कर रहे हो? हाँ, थीम सिलेक्ट करना, मतलब और क्या होता है, एक उसको क्या बोला जाता है, पीएनजी, आई थिंक पीएनजी, ये सब, या इन सब का एक्चुअली आइडिया कहाँ हाँ, से आता है? तो एक्चुअली अगर आप मेरा फर्स्ट पोस्ट देखोगे ना, जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग टाइम शुरू किया था, तो मैं किसी और के पोस्ट जो है स्क्रीनशॉट लेके डालती थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। धीरे धीरे फिर मैंने अपने टेम्पलेट्स बनाने शुरू किए, फिर मैंने और लोगों का देखा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, बिकॉज हम वो चीजें नहीं पोस्ट कर सकते जो हमें पसंद है, हमें वो चीजें पोस्ट करनी है जो ऑडियंस को पसंद आए। तो मैंने ट्रेंड देखा कि ओके कोरोजल्स का ट्रेंड है, ठीक है, तो फिर जो अच्छे पेजेस, जो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करे, उनके पेजेस फॉलो करने लगी मैं। एंड देन उनकी चीजें देखती गई कि कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हर एक एक चीज में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम्म। फिर वो चीजें मैं अपने में इम्प्लीमेंट करती गई, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। अब पहले टाइम पे अगर शुरू करो और सोचो कि परफेक्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो ओके। टाइम आएगा और वो परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ बताओगे पीएनजी के लिए हम कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज कर सकते हैं? पीएनजी के लिए जो वेबसाइट्स मैं यूज करती हूँ, पहले तो कैनवा में ऑलरेडी आपकी जो वो होती हैं पीएनजी की, वो होती है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स की ऑलरेडी अवेलेबल होती है। बट अगर आपको अलग से देखना है, तो हो गया फ्री पिक हो गया। माय फेवरेट इज अनस्प्लैश। अनस्प्लैश पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है। तो बेसिकली मैं फ्री पिक और अनस्प्लैश यूज करती हूँ, अदरवाइज कैनवा की खुद की जो फोटोज होती हैं पीएनजी वाली, वो यूज करती हूँ। ठीक है। और अभी जैसे अभी तो आप परफेक्ट, मतलब कि अभी तो बहुत कुछ सीख गए हो आप इसमें कैनवा में। एक या मतलब मिनिमम एक पोस्ट जो कि 4 to 5 स्लाइड्स होती हैं जिसकी, उसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लग जाता है? अगर देखो, अगर आपका कंटेंट जो भी है, जो हर एक स्लाइड में रखना है, अगर वो डिसाइडेड है, आपने कंटेंट कहीं लिख रखा है, तो डिजाइन सब कुछ करने में अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर लगता है। 1 आवर तो आप लेकर चलो, कैनवा की बात कर रही हूँ, ठीक है। फोटोशॉप में उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ठीक है। 1 आवर तो आप लेकर चलो। तो अभी तक जैसे मैंने आपका पेज देखा है, तो मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ना थैंक यू सो एकदम मच। थीम सिलेक्शन एकदम सही, और कहीं पे भी कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है, एकदम पूरा अच्छे से, बहुत ही मतलब प्यारा लगता है, देखने में भी मन करता है कि इस पेज को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। तो फिर मतलब मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मेरे को क्या पूछना था, हाँ, जैसे कंटेंट हम डिजिटल मार्केटिंग में डालते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे काम कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस है जो एफिलिएट मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं। अगर मैं जी। साथ में सोचूं कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग भी करनी है, क्या मैंने बीच में ट्राई भी करा था एफिलिएट मार्केटिंग के, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उनको डिजाइन करके अच्छा से क्राउजिल बना के डाल सकती हूँ उसको अपनी वॉल पे? एग्जैक्टली, आप डाल सकते हो अपने, आप एक्सपीरियंसेस डाल सकते हो परोजल्स के फॉर्म में। ठीक है। जैसे कि एक इंस्टाग्राम, एक आप पब्लिक स्पीकर है अमन शुक्ला, ठीक है, उन्होंने भी अभी कुछ टाइम पहले शुरू किया है। वो अपनी पूरी स्पीकिंग स्किल्स जो भी इम्पोर्टेंट होता है ना, वो कोरोजल्स के फॉर्म में डालते हैं। आप उनको रेफर करोगे ना, बहुत सी अच्छी अच्छी कोरोजल्स वो डिजाइन करते हैं, जो भी कंटेंट होता है वो उसमें डालते हैं। तो सिमिलरली आप भी एफिलिएट मार्केटिंग की जो भी कंटेंट है ना, वो उस फॉर्म में डाल सकते हो। ठीक है। और अभी जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो, तो दोनों को करने में आपको कैसा लग रहा है एक साथ? दोनों को, ट्रस्ट मी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें मैं सेम प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ही थ्रू मैं, इंस्टाग्राम पे ही मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, मैं स्टोरीज डाल देती हूँ। एंड इंस्टाग्राम के टिप्स वगैरह मैं, जो भी मेरा पोस्ट टाइमिंग होती है वो डाल देती हूँ। तो जब अर्निंग प्रूफ्स वगैरह डालती हूँ, टीम की अर्निंग प्रूफ्स डालती हूँ, पीपल दे अप्रोच मी एंड दे आस्क मी अबाउट कि है क्या, मुझे भी बताओ डिटेल्स एंड ऑल दैट।
ओके, तो अभी मतलब आप वीडियो मेकिंग भी करते हो? या एक्चुअली मैं वीडियो मेकिंग करती थी अभी, पर क्लाइंट्स वगैरह भी, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ, तो उसकी वजह से भी मैं ज्यादा ध्यान दे नहीं पा रही हूँ, कंसिस्टेंट हो नहीं पा रही हूँ उस पर। ठीक है। तो आस्था, जैसे मैं तो अपने जो टिप्स है वो शेयर करती रहती हूँ कि मैं क्लाइंट से कैसे बात करती हूँ और मैं लीड जनरेशन कैसे करती हूँ। तो लीड जनरेशन के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी तक कौन सा रहा है? देखिए, अगर मैं बोलूं कि अगर आपको क्वालिटी लीड्स चाहिए, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आई वुड से इंस्टाग्राम। बिकॉज ओके। फेसबुक मैंने यूज किए हैं, फेसबुक ग्रुप्स पे मैंने पोस्ट किए हैं, बट हम्म। वहां क्या होता है ना, आपको लीड्स बहुत सारी मिल जाएगी, क्वांटिटी लीड्स मिलेगी, बट क्वालिटी लीड्स बहुत कम मिलती है। ठीक है। हार्डली अगर आपको वहां से 100 लीड्स मिलेगी ना, तो एक लीड वो कन्वर्ट होगी, वो भी वो बहुत टाइम लेगी। बट इंस्टाग्राम से आपको वही लोग अप्रोच करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ, ये और तो अगर मैंने आपके भी पास देखा टाइम, है। हम्म। ये मोस्टली मैं ये देखती हूँ, इसलिए मैं वहां पे आपको करती ही नहीं हूँ, फेसबुक पे ज्यादा नहीं करती। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इन्वेस्ट करो इंस्टाग्राम एड्स पे, पर डे का 80 रुपीज करके आपने टारगेट हम्म। कर दिया, वहां से बहुत ज्यादा लीड्स आ जाती है। तो तो अगर आप उसके लिए 80 रुपीज, हम्म। अगर आप 80 रुपीज भी इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक मेरे एक फ्रेंड ने 80 रुपीज इन्वेस्ट किया था, वहां से जो भी लीड्स आए, अराउंड उनको 20 से 30 लीड्स आए, एंड उसमें से 4 लीड्स जो है वो कन्वर्ट हो गए, तो ओके। 8,000 का उनको प्रॉफिट हो गया। तो लाइक 80 रुपीज इन्वेस्टमेंट हुआ और 8,000 का उनका प्रॉफिट हो गया। ओके, और क्या क्या अभी जैसे मेरा लाइव सेशन हुआ था, तो मेरे को इंस्टाग्राम से लीड जनरेशन बहुत कम होता है। मैं हूँ कंसिस्टेंट इंस्टाग्राम पे, लेकिन मेरे को महीने में मुश्किल से 2 या 3 लीड्स आती है। तो आप कैसे जनरेट करते हो लीड्स इंस्टाग्राम से? देखिए, इंस्टाग्राम से अगर मैं ऑर्गेनिक वे में बात करूं, तो ऑर्गेनिक वे में सिर्फ मैं स्टोरीज डालती हूँ, ठीक है। जब मैं अर्निंग की स्टोरीज डालती हूँ तो सबसे ज्यादा आती है। अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ तो लोग देखेंगे स्टोरीज, बट ऑब्वियस सी बात है, उन्हें समझ नहीं आएंगी। फिर हम्म। अगर जैसे ही मैं शाम के टाइम पे एक्चुअली VIRP फॉर्मूला फॉलो करती हूँ, जिसमें कि V इज स्टैंड फॉर वैल्यू, सुबह सुबह आप वैल्यू प्रोवाइड कर दो, उसके बाद आप दोपहर के टाइम पे इंस्पिरेशन कोट्स एंड ऑल की फोटोज अप डाल दो स्टोरी पे, एंड देन आप आर इज रिजल्ट, फिर आप शाम के टाइम पे रिजल्ट्स डालो, एंड उसके बाद आप रिजल्ट्स वो कैसे आए, किस चीज के रिजल्ट्स हैं। P स्टैंड फॉर प्रमोशन, आप प्रमोट कर दो एफिलिएट मार्केटिंग को। तो VIRP फॉर्मूला फॉलो करके बहुत ज्यादा ना क्लैरिफाई कर देते ऑडियंस को कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक तो है। आपकी लीड्स ऑर्गेनिक वे में बहुत ज्यादा आती है। ओके। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा है, जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ, तो मोस्टली ना हमें जो लोग फॉलो करते हैं हमारे नीश के ही लोग फॉलो करते हैं। हम्म, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो अभी क्या हम्म। होता है कि आप अपनी इंस्टा वो स्टोरीज की रीच बढ़ा सकते हो, आपको पता होगा अगर, कि आप हैशटैग यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 10 हैशटैग आप स्टोरीज पे यूज कर सकते हो। तो आप स्टोरी के थ्रू ऐसे आप ऑर्गेनिक वे में रीच बढ़ा सकते हो यूजिंग फिल्टर्स। एक्चुअली अभी एक मेरा पोस्ट आने वाला है इस पे, कि फिल्टर्स और GIF यूज करके भी रीच बढ़ती है स्टोरी की। ये एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा भी था, एंड देन मैंने ये चीज अप्लाई की और सेम चीज मेरे साथ हुआ, ओके। कि आपकी स्टोरी की रीच बढ़ जाती है। तो ये ऑर्गेनिक पे हो गया। एंड अगर आपको और ज्यादा लीड्स चाहिए, तो बेस्ट इज इंस्टाग्राम एड्स, ओके। बजट फ्रेंडली ठीक है। होता है एंड बेस्ट होता है। ओके, एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था ममता मैम का कि अगर कार्ड एक्सेप्ट नहीं या होता है कोटक का तो क्या? एक्चुअली मैं बताती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि कार्ड कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन वो जो पेमेंट ऑप्शन होता है ना, वो विजिबल नहीं होता है कहीं कहीं पे। तो उसके लिए फेसबुक एड्स करके, फेसबुक ADS करके प्ले स्टोर में ऐप है, अगर आप वो डाउनलोड करके अपनी पेमेंट डिटेल्स डालोगे तो आपका कार्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। और मेरे एक, को तो हमेशा UPI ऑप्शन का ही आया। नहीं, यूपीआई मेरे को ऑप्शन पे आप जाओ, इसमें यूपीआई का ऑप्शन आ जाता है। मेरे को भी कभी भी आज तक मतलब ऑप्शन ही नहीं आया। मैंने देखा बाकी लोगों को गूगल पे, पेटीएम का ऑप्शन आता है, लेकिन मुझे हम्म, कभी भी नहीं आया है। मुझे तो हमेशा कार्ड का ही ऑप्शन आता है। मुझे यूपीआई का आ जाता ठीक है। अच्छा, तो आप एक बार ना थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता दो, अगर आपको एड्स का पता है, कि एड्स रन करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है। बेसिकली ये फेसबुक पेज से ही स्टार्ट होती है।
हाँ, तो आई वुड से कि अगर आपको सबसे ज्यादा लीड जनरेट करना है तो आप फीड को प्रमोट ना करो, आप इंस्टाग्राम स्टोरी को प्रमोट करो। बिकॉज मोस्टली लोग स्टोरीज देखना प्रेफर करते हैं कम टाइम में, और अगर आपकी वो एड दिख जाती है पर्सन को तो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। दूसरी बात, इंस्टाग्राम एड की पॉलिसीज होती हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग भी आप वर्ड मत यूज करो, मनी और ये सारे वर्ड्स यूज मत करो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये सारे वर्ड्स यूज करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम एड अप्रूव ही नहीं होते हैं, और फिर वो जितनी बार भी आप स्टार्ट करोगे ना, एक्चुअली मेरे साथ हो रखा है, जितनी बार भी आप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे बार बार वो डिसअप्रूव होगा, और इसकी वजह से आपके फेसबुक एड जो है वो बैंड हो जाएगा। ओ, तो मतलब कैसा कंटेंट होना चाहिए ऐड प्ले करने के लिए ताकि लीड्स को ये भी पता चल जाए कि अर्निंग साइट है? कंटेंट का या मेरे को एक एग्जांपल दे दो किसी भी कंटेंट का। जैसे कि आपने कंटेंट में डाल दिया कि इफ यू वांट टू यूटिलाइज दिस लॉकडाउन देन यू कैन डीएम मी फॉर द डिटेल्स, एंड आपने थोड़ा विजुअलाइज करके उस स्टोरी में डाल दिया, ठीक है। जैसे आपने इंस्टाग्राम डाल दिया इक्वल टू डॉलर डाल दिया, तो पर्सन जो भी देखेगा तो समझ जाएगा इंस्टाग्राम से पैसे कमाना है, ठीक है। ओके ओके। मनी वर्ड ना यूज करके इनकम और रेवेन्यू और यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स, ऐसे करके वर्ड्स यूज कर लो आप, तो अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली मनी और अर्निंग ये सारे वर्ड्स यूज करोगे तो। ठीक एंड है। दूसरी प्रॉब्लम आती है जब आप इंस्टाग्राम एड रन करोगे तो आपको टारगेट ऑडियंस का ऑप्शन जो आता है, हम्म। तो आप जो टारगेट करोगे ना उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन लोगों को आप टारगेट मत करना। अगर आप ऑटोमेटिक करोगे तो भी सही है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह को टारगेट करोगे तो बेटर है, क्योंकि मल्टी ठीक लेवल है, मार्केटिंग और ये एफिलिएट मार्केटिंग को आप टारगेट करते हो तो वो आपका तो प्रूफ ऑलरेडी नहीं कर ही होगा। रहे हैं। क्या? ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता, जैसे ममता मैम को भी ये दिक्कत आ रही है, तो स्टेप जी, फर्स्ट क्या है एड रन करने का? स्टेप फर्स्ट है कि आप सबसे पहले स्टोरी डालें, जो भी आपको जिस पे एड रन कराना है आप स्टोरी डाल दो उसकी, हम्म। ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा, नीचे थ्री डॉट्स आते हैं, ठीक है, स्टोरी के पास में ना, तो थ्री डॉट्स पे आएगा, वहां पे प्रमोट का ऑप्शन आएगा, आप हम्म। प्रमोट करो। फिर आपको तीन ऑप्शन आएंगे, प्रोफाइल और डायरेक्टली सेंड मैसेज करके, तो आप मैसेज पे जाओ, जैसे कि पर्सन आपका स्वाइप अप करे तो मैसेज देके, ठीक है, तुरंत ठीक है। मैसेज कर दे, तो आप मैसेज को सिलेक्ट करो। आफ्टर दैट आपका आएगा टारगेट ऑडियंस, मेन चीज, ठीक है। आप टारगेट ऑडियंस करते हो कि आपको कौन सी सिटीज को टारगेट करनी है, आपको लगता है कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग किसी सिटी में ज्यादा लिटरेट लोग हैं, ज्यादा प्रेफर करेंगे, वहां पे करो। एज आप क्या करो ना, आई वुड से कि आप अपना इंसाइट चेक करो, इंसाइट में आप देखो कि आप में सबसे ज्यादा एज कौन से एज के लोग आपसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उन लोगों को आप टारगेट करो। बिकॉज अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को 35 या 40 इयर्स वाले लोगों को टारगेट कर दोगे ना तो फायदा नहीं है, लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, ठीक है। ठीक है। तो आप उस एज लिमिट को करो टारगेट, एंड वहां पे आप देख लो कि सेम माइंडसेट वाले लोग, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गए, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ऐसे लोगों को आप टारगेट कर दो, एंड देन फेसबुक रन। फेसबुक एड अकाउंट में पैसे आपको जो भी सबमिट करने हैं वो कर लो। आई थिंक जी सारे टैक्सेस वगैरह मिला के 99 रुपीज होते हैं, 94 और 99, एंड देन आप प्रमोट कर दो। आपका हार्डली 3 to 4 आवर्स लेगा, बट मेरा आई डोंट नो क्यों 23 आवर्स लेता है, तो आपके कुछ टाइम बाद फिर अप्रूव हो जाता है। ठीक है। तो ये तो है ना कि इंस्टाग्राम ऐड रन करने के लिए हमारा फेसबुक का पेज बना होना ज़रूरी है और वो हाँ, इंस्टाग्राम से कनेक्ट होना चाहिए। लिंक होना जरूरी है, या दिस इज, अगर आप ये होगा ही नहीं तब तक आप रन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है। और आप ये जो पेमेंट डिटेल्स डालते हो ये आप फेसबुक एड्स वाले ऑप्शन में डालते हो ऐप डाउनलोड करके? नहीं, मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम एड से ही करती हूँ, इंस्टाग्राम से, ओके इंस्टाग्राम ठीक की है। ही थ्रू करती हूँ। मैं एक बार दोबारा ट्राई करूँगी, फिर आई ट्राई टू हेल्प ममता मैम। ठीक है। या और अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी या हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर आए हैं हमारे पास।
ट्रू, आई हैव एक्सपीरियंस द सेम, मोस्टली जंक लीड्स ऑन फेसबुक। हाँ, फेसबुक या पे जंक लीड्स तो आती हैं, ये तो है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा रहा है फेसबुक से। मैं एक्चुअली ना फेसबुक पे जब आप कंटेंट पोस्ट करते हो तब आपके पास जंक लीड्स आती है, लेकिन जब आप लाइव जाते हो तब आपके पास ऑर्गेनिक लीड्स आती हैं वहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फेसबुक के ऊपर, और सेल्स का हाँ, तो हमें फेसबुक पता ही ट्रैफिक। है। हाँ, और फेसबुक सॉरी सेल्स का तो हमें पता ही, अगर हमारे पास 100 इंक्वायरीज आएंगी तो उसमें से मुश्किल से एक ही कन्वर्ट होती है, हम्म, बाकी सारी ऑब्वियसली इंक्वायरीज वन जो टू टू है। परसेंट करनी। हाँ, और एक्चुअली ना जंक लीड्स और क्वालिटी लीड हमारे हाथ में होता है कि हमें उसको कैसी लीड बनाना है, क्योंकि मैंने जो देखा है जो लीड जब सेल में कन्वर्ट होती हैं वो सारी आपके फॉलोअप की गेम पे होती हैं कि आप फॉलोअप एग्जैक्टली। कितना इफेक्टिव ले रहे हो। तो आप जंक लीड्स को भी क्वालिटी लीड्स लेके आ सकते हो अगर आप फॉलोअप अच्छे से करोगे, स्टोरीज पे अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स डालोगे, तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट भी बन जाता है। हाँ, वो तो है। जैसे कि कल ही अभी मेरी सेल हुई एंड वो पर्सन आई थिंक 2 मंथ्स के फॉलो अप के बाद उन्होंने ज्वाइन किया। तो हम्म। फॉलो अप इज द मेन थिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग का है या सेल्स। ठीक है, तो अस्था मेरे को यहाँ पे एक चीज और बता दो कि आपका फॉलोअप का क्या स्ट्रेटेजी रहता है, आप फॉलोअप कैसे करते हो? फॉलो अप का मेरा यही स्ट्रेटेजी रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो व्हाट्सएप स्टोरीज डाल दिया मैंने, वो अलग है, एंड देन ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के रखा। ठीक है, अभी आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप सुबह कोई भी गुड मॉर्निंग वाला अच्छा मोटिवेशनल कोट वाले मैसेज भेजो। ऐसा नहीं कि आप कुछ इरिटेटिंग सा भेजो, मोटिवेशनल कोट भेजो तो सामने से रिप्लाई आ जाएगा। एंड शाम को या फिर ऑल्टरनेट डे पे आप अपना टीम सक्सेस का भेजो, अर्निंग प्रूफ। हम्म। तो वहां से फॉलो अप सबसे ज्यादा आते हैं अर्निंग प्रूफ से। और जो है मैं क्या पूछ रही थी, एक हफ्ते में हमें कितने बार फॉलोअप करना चाहिए? देखो, मैं तो ये बोलूंगी ऑल्टरनेट डेज करो। अगर आप रोज भी करोगे ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि लोग ब्लॉक कर दे मैं तो इरिटेट होके। हफ्ते में 2 या 3 बार टेस्टिमोनियल्स भेज देती हूँ। हाँ, हाँ, वो ठीक बेटर है। है। आप हाँ, मोटिवेशनल कोट्स भी भेज सकते हो, तो ऑल्टरनेट डेज इज फाइन। और हाँ, एक चीज़ और मैंने फॉलोअप की मैं नई चीज़ ऐड करूँगी। मान लो 90 में से अगर हम मोटिवेशनल कोट्स भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हैं उनको, हो सकता है उनमें से 90 में से हमें 4 या 5 रिप्लाई करें, लेकिन एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं, हम पोल क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि ब्रॉडकास्ट। हाँ, पोल क्रिएट करके मतलब ऊपर कुछ भी लिख के अच्छा सा कंटेंट डाल के, डू यू एग्री विद दिस, है ना, ऐसा कुछ करके कि ओके, आपके क्या रिव्यूज है इस चीज के ऊपर, तो हो सकता है उससे एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ सकती है हमारी। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है पोल का व्हाट्सएप पे, हम्म। बट मोस्ट मैं मोटिवेशनल कोट्स ही भेजा है। हाँ, ये आइडिया है कि आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो उनका जानने के लिए व्यूज। ओके। तो या और आस्था, आप फोन कॉल कितना प्रेफर करते हो फॉलोअप के लिए? सी लाइक अगर मैं ये बोलूं कि स्टार्टिंग में मैं फोन कॉल नहीं प्रेफर करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बात कर पाऊंगी कि नहीं, ऑब्वियस बात है, हेसिटेशन होती। बट सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन होता है वो फोन कॉल्स पे ही होता है, बिकॉज ट्रस्ट वहां बिल्कुल। पे बिल्डअप होता है। ट्रस्ट वहां पे बिल्डअप होता है। एंड ये चीज मैंने बहुत बाद में रियलाइज किया कि बात करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन सेल्स। वो तो है। या मेरा क्या रहता है कि मैंने कभी कन्वर्सेशन वीडियो बनाई थी पहले, मतलब सबसे पहले हम्म, ना आपके पास जो भी लीड आ रही है उसको प्रेजेंटेशन दिखाओ या फिर अपने वेबिनार में इनवाइट करो, है ना। जब वो चीज या के साथ सब कुछ अपना प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, वेबिनार अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद उनको कॉल करो, क्योंकि जब आप उसको स्टार्टिंग में ही कॉल करोगे ना, क्लाइंट सारी इन्फॉर्मेशन आपसे फोन पे मांगेगा। हाँ, वो तो देखेंगे फिर ही नहीं वेबिनार। हाँ, वो कहेगा आप ही बता दो मुझे। राइट। यहाँ पे अभी करण जी का क्वेश्चन आया है कि वैल्यूएबल कंटेंट के बारे में ब्रीफ में बताओ, क्या एज एन एफिलिएट मार्केटर सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के पोस्ट ही डाल सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही डालो। आप दो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ और इंस्टाग्राम मार्केटिंग करती हूँ, तो मैं कंटेंट जो डालती हूँ वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में भी डालती हूँ एंड एफिलिएट मार्केटिंग का भी डाल देती हूँ कभी कभी। तो आप ये भी कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे वास्ट कंटेंट है, जैसे कि आप डालते हो ऋतु कि प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं एज अ न्यू एफिलिएट। तो हम्म। वो सारे कंटेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं।
कंटेंट तो यार बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा कंटेंट है। अगर हम बहुत ध्यान ज्यादा। से सोचे ना, अभी भी आपको पता है सब 50 to 60% लोगों को नहीं पता है कि रील्स का ऑप्शन कहाँ पे आता है, रील्स पर वीडियो कैसे बनानी है। तो मैं अभी ट्राई करूंगी, आज रात को ही मैं वो वीडियो बनाऊंगी। मतलब लोगों को लगता है आईफोन में रील्स का ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है, जबकि है। एक्चुअली बहुत लोगों का हाँ। ये क्वेश्चन आया है। एक्चुअली हम्म। कुछ लोगों ने अपडेट नहीं किया इसलिए उनको ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अपडेट करना पड़ेगा हम्म। पहले एंड देन ही ऑप्शन निकलेगा। हाँ, तो मतलब ना कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम्म। मैंने सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स दी है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सेल्स ही तो मेन पार्ट है, आप सेल्स ही तो कर रहे हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑब्वियसली। के ऊपर, और एनालाइज करो कि जब आपने स्टार्ट करा था तब से लेके अब तक आपको क्या क्या दिक्कतें आई, उन आपकी चीज़ों के आवाज ऊपर आप कट वीडियो रही है। बनाओ ताकि बाकी लोगों को वो चीज़ों की दिक्कत ना हो। तो कंटेंट तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, कंटेंट तो सेल्स पे बहुत कंटेंट है, बहुत ज्यादा। हम्म। आप ओके। उस पे भी बना सकते हो कि बहुत से लोग सेल्स प्रेफर नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि सेल्स का काम बहुत गंदा है, लोगों को घर घर पे जाना पड़ेगा नौ, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिले कि लॉकडाउन में हम घर पे कैसे सेल करेंगे। तो हम्म। उनके दिमाग में क्या आता है कि हमें एक डोर टू डोर करना है सेल के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सेल्स हमारी सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं, हर जगह यूज होती है। चाहे आप इंटरव्यू देने जाओ प्लेसमेंट्स के, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, हर जगह सेल्स यूज हो। हाँ, मैंने इन सब चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती है, कोई जब भी कोई एफिलिएट मार्केटिंग क्या कुछ भी नया स्टार्ट करता है, पीपल अवॉइड टू टेक ट्रेनिंग्स लेना ही नहीं चाहते। हर कोई चाहता है कि पहले दिन ही हम्म। इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, जिस वजह से वो ना ना इधर के रहते हैं ना उधर के, बीच में फंस जाते हैं। फिर उनका एग्जैक्टली। जो दिमाग होता है वो एक जगह पे काम कर ही नहीं पाता है। वही, ट्रेनिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मैंने उसी दिन से ट्रेनिंग्स जिस दिन ज्वाइन किया था किया एंड इम्प्लीमेंट किया, एंड देन मेरी फर्स्ट सेल मेरी 24 आवर्स के अंदर हुई। इसीलिए मैं हम्म। सबको रिकमेंड करती हूँ कि ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। हम्म। और ट्रेनिंग्स भी, और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, है ना, आपने कुछ सोच समझ के हम्म। ही फॉलो करा होगा, या उनका कोई ना कोई कंटेंट आपको पसंद आया होगा जब आप किसी को फॉलो करें, तो वो जब भी कुछ अपडेट डालते हैं सोशल मीडिया पे उसको ज़रूर देखो। अभी जैसे कल मैं एग्जैक्टली। लाइव आई थी, तो सबका सेम सेम क्वेरी था, मोस्टली 60 to 80% लोगों का, कि मैम लोग बोलते हैं कि कैसे समझाए लोगों को कि सेल एक टफ चीज़ नहीं है, या फिर मैम क्लाइंट से बात कैसे करनी है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है क्लाइंट से कन्वर्सेशन करने के लिए। तो मैंने उनको वो वीडियो रिकमेंड करी, अब उन्होंने वो वीडियो देखी तो उनको सोल्यूशन मिल गया। तो अपडेट्स हम्म। पे भी, जो अपडेट्स हम हमारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उसके लिए हमारा माइंड को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा एवरी डे। या एग्जैक्टली। सो करण जी का एक और क्वेश्चन है कि वो कंफ्यूज है कि वो कैसे वैल्यूएबल कंटेंट चूज करे। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आपका एफिलिएट मार्केटिंग है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू सेल्स। आप उससे रिलेटेड क्या करो, बुक्स पढ़ लो। जो इम्पोर्ट उससे रिलेटेड बहुत फेमस बुक्स है, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, वो बहुत अच्छी बुक है। तो आप अगर बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा तो आप समरीज देख लो इंटरनेट पे, आपको वहां से बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। आप एक एक लाइन पे एक एक कंटेंट बना सकते हो, वीडियोस भी बना सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दो उससे। और आज ना आप कुछ लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ से करण को भी हेल्प हो जाए, बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। कंटेंट तो यार ऐसी चीज़ है, कंटेंट आप दूसरों का टॉपिक देख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आप अपनी ऐड कर सकते हो, है ना। अब अपनी है, मान लो, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, कॉपी पेस्ट हम कर भी नहीं सकते हैं वीडियो में। जब हम बोलते हैं तो हम सेम चीजें नहीं रिपीट कर सकते जो ऑलरेडी किसी और ने करी हुई है या ना। तो आप 3-4 या लोगों की वीडियो देखो एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, देखो वही, उनका और थोड़ा फिर थोड़ा मिक्सअप मटेरियल। करने की। हाँ, थोड़ा थोड़ा मटेरियल उनका लो, कुछ आपका ऐड ऑन होगा कि नहीं मेरे को यहाँ पे ऐसा बोलना चाहिए था, इनको यहाँ पे ऐसा। तो क्वांटिटी जब आएगी क्वालिटी अपने आप आने लग जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप वही, और उस डोमेन में एफिलिएट मार्केटिंग में जो जो अच्छा कर रहा है आप उनके कंटेंट देखो, वो भी कहीं से बना ही रहे हैं ना, कहीं से हम्म। पढ़ के ही वैल्यू दे रहे हैं, उन्होंने भी कहीं से सीखा है। तो दिस कैन बी इजी अगर आप चीजें देखना शुरू कर दो, नोटिस करो। यहाँ ममता जी ने शायद एक बुक रिकमेंड करी है, सेल्स लाइक बाय क्रेजी बुक। ठीक है ममता जी, मैं भी देखूंगी ये।
मैं भी देखती हूँ पेज। ठीक है। अच्छा, आप मेरे को बताओ किन लोगों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं जिनसे हमें मतलब एक नई चीज़ सीखने को मिले, क्योंकि मोस्टली मैं जो एफिलिएट मार्केटर्स को मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, वो दे ऑल आर बिगिनर्स, सबने लॉकडाउन में ही स्टार्ट करा है। तो मैं किसी से ना कुछ अलग नहीं सीख पा रही हूँ, सबके पास सेम कंटेंट ही हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का आपको पता हो जिनसे हम थोड़ा एडवांस में कुछ सीख सकते हैं। देखिए जो टॉप एफिलिएट मार्केटर्स है जिन्होंने अच्छी अर्निंग भी कर रखी है, द प्रॉब्लम इज कि वो भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं डाल रहे हैं। वो क्या कर हम्म। रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अपना अर्निंग प्रूफ दिखा रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो मैं यहाँ पे ये चीज तो रिकमेंड नहीं कर सकती कि आप इन लोग को फॉलो करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आप हम्म। डालती हो अपने पोस्ट वगैरह, अपने वो डालती हो वीडियोस वगैरह डालती हो, तो आप वैल्यू प्रोवाइड करो, पीपल कैन फॉलो यू, ठीक है। बट अगर आप कहीं आप सिर्फ अर्निंग प्रूफ डालते हो तो कुछ नहीं सीख रहा है ना पर्सन, वो तो बस अर्निंग का हम्म। देख रहा है, वो आपके पास आ रहा है। हम्म। तो आई वुड से कि आप बुक्स पढ़ो, सबसे बेस्ट वही तरीका है। और और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई पर्सन है जिससे आप सीख जाओगे। आप जैसे आप डालते हो तो आपसे सीख सकते हैं एफिलिएट अच्छा, मार्केटिंग के यहाँ रिगार्डिंग। पे क्षितिज ने कुछ लिखा है, आस्था आई एम अ बिग फैन ऑफ मैम। वो मेरा फ्रेंड है। ओके, ठीक है। ठीक है। तो आपने जब इफ आप मोस्टली किसको फॉलो करते हो कंटेंट के लिए, या फिर जब जिनसे आप कुछ नया सीखते हो, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं एज अ मेंटोर? देखिए मैं फॉलो करती हूँ सौरभ भटनागर, ठीक है। हम्म। सौरभ भटनागर हो गए, एंड वो डैन लॉक के, मुझे जो भी वो डालते हैं ना कंटेंट, चाहे वो मोटिवेशनल कोट्स वगैरह हो गए, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे भी ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम मार्केटर्स को बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ। जैसे कि हो गए विकास, हो गए अनुज, हो गए, इन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ उनके कंटेंट देखने के लिए, उनके कैसे वो डाल रहे, क्या ट्रेंड्स वो फॉलो कर रहे हैं। तो सिमिलरली आप चीजें देखो, जैसे आप एफिलिएट मार्केटर है या किसी पब्लिक स्पीकर है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो इंस्पायर कर सकता है, देन यू कैन फॉलो देम। वो तो एक ही है, राहुल भटनागर सर। या बट वो भी एफिलिएट मार्केटिंग का डिफरेंट है उनका डोमेन, हाँ, वो वो सौरभ पब्लिक भटनागर सर स्पीकिंग में करते ज्यादा है। हैं। हाँ, वो पब्लिक हाँ सौरभ स्पीकिंग में भटनागर, है। या एग्जैक्ट। ठीक है। तो आपको आपने जब एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, मेन जो चैलेंजेस आए थे आपको क्या क्या आए थे? मेन चैलेंजेस मुझे ये आए थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ गर्ल, मैं किसी को नंबर शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं नंबर शेयर करती हूँ तो फालतू के कॉल्स वगैरह आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम्म। इसका बेटर ऑप्शन है, और ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं, बहुत सी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, एंड बहुत सी लड़कियां इस वजह से ज्वाइन नहीं करती हैं। सो आई हम्म। वुड से कि ये छोटा सा ऑब्स्टिकल है, इसका सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। इसकी वजह से आप ज्वाइन ना करना, स्टार्ट ही ना करना, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। तो हम्म। बेस्ट थिंग, आप सेपरेट नंबर ले लो, उससे व्हाट्सएप बना लो, आप उस नंबर को यूज ही मत करो कॉलिंग के लिए। तो ये हाँ, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था। सेम एंड मैंने देन भी यही किया हुआ है। या एग्जैक्टली सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम्म। आपको व्हाट्सएप भी मिल जाएगा एंड कॉलिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड देन दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो अजीब, जो बहुत से ऐसा टाइम होता है कि बहुत से लोग निगेटिव पीपल आते हैं, ठीक है, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप ये गलत कर रहे हो, आप स्कैम चला रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। आपको अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है उधर। आप जितना भी समझाने की कोशिश करोगे, पॉजिटिव चीजें बताने की कोशिश करोगे, वो निगेटिव ही लेंगे उस चीजों को। तो इट्स बेटर आप उस पर टाइम ही ना वेस्ट करो, आप आगे बढ़ जाओ, आप और चीजों पे ध्यान। ये दिक्कत ना स्टार्टिंग के 1 मंथ आती है, 1 मंथ या 2 मंथ तक आती है, उसके बाद ना आपको पता होता है कि किसको कैसे डील करना है। स्टार्टिंग में एग्जैक्टली। हाय भारत, हाय हाउ आर यू। हाँ, स्टार्टिंग में क्या होता है, एक तो हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ बैठी होती है कि हमें सामने वाले को बहुत अच्छे से समझाना है। उस वजह से हम्म। हमें इंसान की पहचान होती नहीं है और हम ऑनेस्ट होकर उसको सब कुछ बताते हैं। लेकिन हम्म। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, या जैसे आप बता रहे हो आप स्कैम कर रहे हो, अब तो पता चल गया, सीधा उसको ब्लॉक मारो, ज्यादा किसी के ऊपर टाइम लगाना ही हम्म। नहीं है। लगाना ही नहीं है, एग्जैक्टली। और हम्म। बहुत बार लड़कियों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि लड़के मैसेज करते हैं, उन शो करते हैं इंटरेस्ट कि हाँ हमें बहुत इंटरेस्ट है, बट वो टॉपिक ही डाइवर्ट कर देते हैं, पर्सनल बातें करने लगते हैं, पर्सनल चीजें पूछने लगते हैं। हाँ, तो जब वहां पे मैं यही हाँ, बोलूंगी मैं कि आपको वहां बताती हूँ पे तो डायरेक्टली ब्लॉक कर दो। मेरे साथ क्या होता है कि स्टार्टिंग, जैसे मैंने अपना वो वीडियो शेयर करा हुआ है हाउ टू टॉक विद क्लाइंट, ठीक है।
उसके बाद अगर कोई मुझसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता, फॉर एग्जांपल फ्रॉम विच सिटी यू आर, ठीक है, चलो कई बार होता है कि बंदा हमारे बारे में ट्रस्ट करने के लिए वो पूछना चाह रहा है, मेरा एक सिंपल आंसर होता है कि आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट टू माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम पे अब इतनी अच्छी इतना सब कुछ बता रखे, उससे ज्यादा आपको क्या जानना है, राइट? उसके बाद भी अगर कोई सेकंड क्वेश्चन पूछने की ट्राई करते, उसको बोलो इफ यू हैव एनी प्रोफेशनल क्वेरी देन आस्क। उसके बाद बात ही खत्म हो जाती है, ब्लॉक मारो उसको, और ये दिक्कत आती नहीं है। हाँ, मेरे साथ बहुत होता है ऐसा व्हाट्सएप पे। और हाँ सर, जो फॉर्मेट फॉलो करती हूँ ना, उससे बंदे को पता चल जाता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। कोई भी इधर उधर की झक मारने की कोशिश करेगा तो उसको पता है कि सामने वाली बंदी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हिम्मत होती ही नहीं है किसी की। ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा वो प्रैंक हो जा रही हैं या फिर वो इतना प्रोफेशनल वे में बात नहीं कर रही हैं। तो ये आपके लिए बेटर होगा कि आप प्रोफेशनल वे में बात करें, कि सामने वाला आपको उसी वे में रिप्लाई देगा। बहुत प्रोफेशनल रहना ही चाहिए, कि आपको फ्रैंक होने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ इस वजह से कि सेल हो जाएगी, वो कभी नहीं होने वाली। जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदना है वो प्रोफेशनल होके भी आपसे ले लेगा, फ्रैंक होने से उसने इधर उधर की बातें ही करनी है। तो और मैं तो मतलब सबको यही रिकमेंड करती हूँ, जब जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस करा है, कॉल करने अवॉइड करो, फोन कॉल, वॉइस नोट पे अपना वॉइस नोट भेजो, सामने वाला रिप्लाई करेगा, टाइम भी सेव होगा, दोनों का टाइम सेव होगा, टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा, एंड देन ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है वहां पे। हेलो आर्यब, ठीक है, तो ओके, तो आई होप अभी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली होगी। कितने सारे मतलब लड़कियां ना, काफी सारी मैरिड लोग भी यही बोलते कि हमें इधर उधर की फालतू कॉल्स आएंगी, हम कैसे टैकल करेंगे, पता नहीं कैसे कैसे से लोग आएंगे, तो वो स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो जाते हैं इन सब चीजों के कारण। आई नो इन सब चीजों को एक तरह से ना आप मोटिवेशन के वे में ही लो, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज ना इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ऑब्स्टिकल के जैसे लो, एंड देन हर चीज का सोल्यूशन है वहां पे। ठीक है, ओके, तो कोई और टिप आप देना चाहते हो आस्था इस चीज के बारे में, सेल्स के ऊपर? सेल्स के ऊपर तो बेसिकली मैं यही बोलूंगी कि आप वीडियोस देखा करो कि सेल्स की और कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं, कि आप चीजें बात कर सकते हो, कैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सेल्स पे भी अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो रैंडमली शुरू कर दो, नहीं, हर चीज का उसका तरीका होता है कि आपको सबसे पहले क्या बात करनी है। क्योंकि अगर आपने पहले ही वो चीज इंप्रेशन खो दिया तो वो कॉल जितनी भी देर की होगी ना, वो वैल्यूएबल नहीं होगी, वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। तो आपको वहां भी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड मैं दूसरी चीज ये बोलूंगी, बहुत ज्यादा ये टीनेजर्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो हाय आस्था, मेरा फेस विजिबल है यहाँ पे? अभी लोडिंग आ रहा है, आई थिंक नेटवर्क इशू है तुम्हारे साइड से। नहीं, एक्चुअली मेरे को एक कॉल आ गई थी तो मैंने वो भी डिस्कनेक्ट करी। अभी ठीक है? ओके, हाँ अभी सही है। हम्म हाँ, तो बेसिकली मैं यही बोलूंगी कि डिसीजन लेना शुरू करें, बिकॉज बहुत से लोग, जैसे मैं भी ऐसी, मेरे साथ होता था कि मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत ज्यादा करती। आई थिंक दोबारा से इंटरनेट की दिक्कत तो नहीं है, पता नहीं क्यों हो रहा है यहाँ पे। हाँ, लोडिंग अभी हो रही ठीक है? है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या? कुछ लोगों को वॉइस क्लियर नहीं है मेरी। मेरे को तो क्लियर आ रही है, हेडफोन्स भी आपने लगाया तो इको नहीं होनी चाहिए। हाँ, आई थिंक मुझे तो लग रहा है सही आनी चाहिए। ठीक है, आप कंटिन्यू करो आस्था। हाँ, तो मैं वही चीज बोल रही थी कि सबसे पहले एक्शन लो, आप चीजें इम्प्लीमेंट करो, अपने आप चीजें आएंगी। और किसी पे डिपेंड मत रहो कि आपको कोई हाथ पकड़ के हेल्प करेगा और आपके गोल तक पहुंचाएगा। हर पर्सन आपको गाइड कर सकता है, आपको हाथ पकड़ के हर चीज नहीं दे सकता, स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। और सीखने के लिए हाथ पैर आपको खुद ही मारने पड़ेंगे, स्पॉन्सर भी खुद आपको ही इतनी मानो, हेल्प एग्जैक्ट। नहीं कर सकता है।
सही में जो भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम लोग हेल्प कर सकते हैं, बट ये नहीं कि आपकी जगह लीड जनरेशन भी हम ही कर दे, उनसे बात भी हम कर दे, कन्वर्शन भी हम करके दे दे, तो फिर हम ही कर ले अपने लिए। वो चीजें तो सीखनी पड़ेंगी, खुद ही सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन या तो हर कोई ले लेता है, लेकिन मैंने देखा मेरी टीम के अंदर भी लोग हैं, इंफॉर्मेशन जितनी मर्जी दे दो, कितना भी गाइड कर दो, लेकिन जब तक चीजों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो रिजल्ट्स कहाँ से आ जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं फ्री बी सीकर्स की, वो सब चीज फ्री में चाहते हैं, ठीक है, वो होता है एक बार कि आप फ्री में सब कुछ चाहो, बट आप फ्री की चीजों को ना वैल्यू नहीं देते हो, आप उसको सीरियसली लोगे ही नहीं। और आप ये मेंटालिटी देखो ना कि आप अगर आप कहीं आप फोन वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट भी नहीं कह सकते उसको, फोन वगैरह में आप पैसे डाल सकते हो, बट वही चीज जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, आपको ग्रोथ देगी, आप उसमें नहीं कर सकते। तो ये मेंटेलिटी चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैंने एक चीज मैं आपको बताती हूँ, करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्लेटफॉर्म बॉर्न टू विन, ठीक है। तो उसमें अभी ओके। कोरोना और लॉकडाउन के कारण सुमित सेठी सर ने उसमें ऑप्शन दिया है एक्टिव एंड इनएक्टिव एफिलिएट्स का। तो इनएक्टिव एफिलिएट्स का मतलब है वो लोग हमें फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, बट दे विल गेट कमीशन ओनली 20%। तो मेरे साथ 3 लोगों ने इनएक्टिव एफिलिएट ज्वाइन करा, मतलब कि फ्री में ज्वाइन करा। और यार फ्री वाले लोगों का एटीट्यूड ही इतना बेकार था, उनका एटीट्यूड ही ऐसा था कि उन्होंने तो हमें खरीद ही लिया है। मतलब वो लोग तो ऐसे बात करते थे कि जैसे वो मेरे को कोई कमांड दे रहे हैं। तो मतलब ना फ्री वाले लोगों का इसीलिए माइंडसेट ही फ्री बड़ा सीकर से बेकार दूर होता ही है। रहो। हाँ वही एक्चुअली ये होता है, वो वैल्यू ही नहीं देते, वो सीरियस ही नहीं लेते चीजों को। हाँ। सबसे तो बड़ी मतलब प्रॉब्लम यही है लोगों हाँ के साथ। मतलब आई वॉज ट्राइंग टू, मतलब मेरे को ये था कि जैसे मेरे पेड मेंबर्स हैं, मैंने इनको भी वैसा ही ट्रेनिंग देना है, तो मैं उनको भी सेम वे से ट्रीट कर रही थी, एक एक चीज बता रही थी। आगे से वो लोग बोल रहे हैं हम कर लेंगे, और रिस्पॉन्ड भी नहीं देना है कि ये वाला ट्रेनिंग हो गया नहीं हो गया, तो मैंने तो उनका अकाउंट ही टर्मिनेट करवाया। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए फ्री वाले। कोई फ्रीबी सीकर से तो दूर ही रहना इट्स बेटर, क्योंकि मुझे भी हम्म बहुत लोग बार बार बोल रहे थे कि हम मुझे करना है बट अर्निंग के लिए नहीं है, पैसे नहीं है। आई अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, एज अ टीनेजर बहुत लोग के पास नहीं होते हैं, बट आप वही चीज देखो ना, आपके पास फोन है, स्मार्टफोन है, आपने कहीं से मैनेज किया होगा ना, तो कुछ अच्छी हम्म। चीज के लिए अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, दैट मीन्स आपको अपने पे डाउट है कि आप कर ही नहीं सकते वो चीज, इसीलिए आप रिस्क नहीं ले रहे हो वो चीज का। हाँ मैंने भी ठीक अगर है। किसी फ्रेंड से बोरो किया था, दैट मीन्स मुझे अपने पे डाउट नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आई वॉज कॉन्फिडेंट हम्म। इनफ कि मैं कर लूंगी, इसलिए मैंने वो चीज रिस्क ली। हाँ वो तो है ही ना, मतलब जो लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, मेरे को लगता है एक ही रीजन होता है, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता अपने अंदर कि वो कर या लेंगे। सिर्फ डाउट्स और एक्सक्यूजेस भर रहे होते हैं माइंड में। और सेम, मतलब जो क्लाइंट मेरे को 4 महीने पहले मिले थे, जहां पे वो पहले थे अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं। वो उधर भी है। हम्म एग्जैक्टली और ये लॉकडाउन सबसे बेस्ट टाइम था जिसमें कि आप जो चीज चाहते थे ना वो कर सकते थे, बिकॉज कुछ भी नहीं था करने के लिए। और उसके बाद लोग हम्म। स्टोरीज डाले बोर हो रहे, फीलिंग बोर्ड एंड ऑल दैट, भाई कुछ कर लो, बोर नहीं होगे, बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। मतलब मेरे को तो ना ये ब्लेसिंग ही लगती है कि लॉकडाउन मेरे लिए तो अच्छा ही एग्जैक्टली हुआ कि मैंने अपना स्टार्ट कर मेरे लिया, और मैं लिए कितनी सारी चीजें सीख रही हूँ। कितने सारे मेरे कलीग्स है जो घर पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सारा दिन फेसबुक चलाएंगे, फिर कहेंगे कि यार बोर होते हैं कितना फोन चलाएं। तो कुछ नई चीज एग्जैक्टली। आप सीख सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन अ पर्सन कि उसका माइंड क्या कहता है। अब मेरा ये है, मैं फ्री नहीं बैठ सकती हूँ, है ना। मेरे को पता था कि मेरे को मेरे ऑफिस से मेल आ गई है कि हमारा, मैं इमिग्रेशन में हूँ, तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता था क्योंकि फ्लाइट्स बंद है। तो मेरे को लगता है अगर ओके। 4 महीने से मैं अभी तक बैठी होती, मैं तो अभी तक पता नहीं डिप्रेशन के कौन सी स्टेज पे पहुंच जाती फ्री रह के। तो पता एग्जैक्टली। नहीं कैसे लोग फ्री में, मतलब मेरे को ना अंदर से ही गिल्टी फील होता है अगर मैं अपना दिन वेस्ट कर दूं। बहुत ज्यादा गिल्टी वो फील होता है कि मैंने इतना टाइम वेस्ट करा आज। ये अगर आप छोटा सा भी डिसीजन लोगे ना स्टार्ट करने का, तो आपको बहुत ज्यादा आगे दिखेगा कि सब कुछ आपके फेवर में होता जा रहा है। आपको सब हम्म। कुछ लगेगा कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, तो आपको चीजें ना बहुत क्लियर दिखने लगेंगी कि आपको करना क्या है, फिर बस स्टार्ट करने हम्म। की देरी है। हम्म। ओके। तो आस्था, आप मतलब आपको कैसा फ्यूचर लगता है डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग का अब से 3 या 5 साल के बाद? आपको क्या लगता है ये और ज्यादा बूम करेगा?
एग्जैक्टली अगर आप अभी का सिनेरियो देखें, कोरोना में जो भी ऑफलाइन था सब कुछ बिजनेस ठप है, कुछ भी नहीं हम्म चल रहा है। और जो चीजें चल रही है, जो ऑलरेडी पर्सन ऑनलाइन कर रहा है, जिसका बिजनेस ऑनलाइन है, सिर्फ हम्म उसकी अर्निंग हो रही है। तो हम्म आई थिंक ये सबके लिए ना, कोरोना सिचुएशन सबके लिए एक अलार्म काइंड ऑफ है, जिसमें कि ये बता रहा है कि ना सारे बिजनेसेस को ऑनलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत आई एम नॉट जरूरी सेइंग कि है। ऑफलाइन बिजनेस खराब हो जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग ऑफलाइन बिजनेस खराब हो जाएंगे, बट ऑनलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन प्रेजेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये फाइव हाँ ईयर्स में अगर मैं बोलूं तो ये सबसे ज्यादा एक्सपैंड होगा। तो ये बेस्ट बहुत। टाइम है। अगर अभी भी आप नहीं करोगे ना, तो आगे जाके चांसेस है कि बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आगे ऑलरेडी वहां पे जाके एक्सपर्ट्स होंगे। आगे जाके कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोग आपके लेवल पे आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तब आपको उस कंपटीशन में आना डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा। एग्जैक्टली अभी मुझे लगता है कि मैंने इतनी लेट शुरू किया, अब लोगों को पहले से पता था, 2002 2003 से लोगों को पता था। अब मैं तो उस टाइम कुछ जानती नहीं थी, ऑब्वियसली मैं कॉलेज स्टूडेंट, आई मीन स्कूल हम्म। स्टूडेंट थी। तो कोई बात नहीं, अभी भी मतलब मेरे को ये लगता है कि राइट। कई कई चीजें होती हैं कि जिसका राइट टाइम आना होते हैं इन फ्यूचर में। कुछ था अच्छा, या मेरे को मन में शुरू में था कि मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, पता ही नहीं था कहाँ से राइट। क्या करना है। तो ये तो मतलब हम्म। ब्लेसिंग है मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग तो लॉकडाउन में। कैन रिटेलर विल यस, बी ऑल्सो ऑनलाइन? एग्जैक्टली बहुत सारे रिटेलर्स ऑलरेडी ऑनलाइन हैं। हम्म। यस, डिजी प्रेन्योर, ऑलरेडी बहुत सारे रिटेलर्स ऑनलाइन हैं। जैसे और कि अभी आप, भी हम्म। जी, डिजिटल मार्केटिंग अभी आज भी एक ऑप्शन। मजबूरी जी, बन क्वेश्चन आया जाएगी लोगों करण जी की। का। हाँ, सही बात है कि ये जो सिचुएशन चल रहा है वो मजबूरी ही बन जाएगी, अगर वो अपने प्रॉफिट्स को रखना चाहते हैं तो। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी हम देखते हैं कि अभी जैसे कोरोना था, बाहर तो ट्रैफिक था नहीं, बाहर तो क्लाइंट्स थे नहीं, लेकिन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक था। तो हाँ, एग्जैक्टली। ये और अभी भी ऑफलाइन कितने बिजनेसेस हैं जो टीवी पे ऐड देते हैं, वो भी तो डिजिटल ही है ना। फेसबुक पे ऐड देते हैं अपने बिजनेस की, जिनका बिजनेस ऑफलाइन है लेकिन वो एड्स इन प्लेटफॉर्म्स पे ऊपर करते हैं। तो धीरे धीरे सब डिजिटल हो जाएगा। सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो भी रहे हैं। अभी इस लॉकडाउन के सिचुएशन में ही बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो चुके हैं, एंड चांसेस है कि जो नहीं हुए हैं वो भी आगे जाके हो जाएंगे। हम्म। सो अबाउट क्लोथ रिटेलर, हाँ, डिजिटल ऑलरेडी है क्लोथ रिटेलर। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखे होंगे जो रीसेलर्स वगैरह के भी होते हैं, जैसे कि लोग मीशो ऐप के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे जो पेज बना रहे हैं ना, वो काइंड ऑफ आपका ऑनलाइन ही हुआ ना। तो हम्म। वही चीज हो गई, वो सब चीज ऑलरेडी ऑनलाइन है। यू कैन चेक इट आउट। या ओके, सो थैंक यू आस्था, थैंक यू सो मच, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। थैंक अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई मैसेज देना है आपका, तो आप वो इनको दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन एंड कर देंगे। या सो आई वुड से कि दिस इज अ हाई टाइम कि आप एक्शन लो, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ट्रस्ट में टाइम वेस्ट होगा और आप दूसरों को देख के बस जलते रहोगे कि काश मैं भी कर पाऊं। बट ऐसा नहीं है, आप सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है टैलेंट, आप कर लोगे, बस स्टार्ट करने की देरी है। बस सेल्फ डाउट ना करो। ओके, या थैंक यू सो मच आस्था, बहुत ही मुश्किल से हम ये सेशन कर पाए हैं इतने या बाहर। एग्जैक्टली। चलो, हाँ, ओके, एक्चुअली थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर हमारा जो ये इनवाइटिंग। सेशन है, मैं इसको आईजीटीवी पे शेयर कर दूंगी, ताकि जिन्होंने नहीं देखा वो लोग इसको देख लेंगे। या श्योर। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू करण, थैंक यू डिजिप्रेन्योर। ओके। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। आई होप आप लोगों ने आज बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, डिजिटल मार्केटिंग की भी, एफिलिएट मार्केटिंग की भी। तो मेरा भी सेम ही मैसेज है, आप लोग एक्शन लो। आपको कोई दिक्कत आ रही है कंटेंट क्रिएशन में कि कैसे स्टार्ट होगा, कैसे ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट होगी, तो आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। लेकिन
आप लोगों को काम करना होगा. स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्किंग एंड स्टार्ट डूइंग टेकिंग एक्शंस. सो